सोचिए, रात का वक्त है, शहर खामोश है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां चिराग बुझते नहीं। यह शहर बगदाद है और यह वक्त है जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अंधेरा है, सिर्फ रात का नहीं, इल्म का भी। बगदाद की गलियों में चलने वाले लोग सिर्फ तिजारत नहीं कर रहे, यहां सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां लिखा जा रहा है, यहां सोचा जा रहा है। इस शहर के दिल में एक जगह है, बैत अल हिकमा। यह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी, यह एक जिंदा जहन था। यहां किताबें शेल्व्स पर बंद नहीं रहती थीं, उन्हें खोला जाता था, समझा जाता था, उन पर बहस होती थी। ग्रीक हो या पर्शियन, रोमन हो या हिंदुस्तानी, इल्म का मजहब नहीं पूछा जाता था। यहां लोग ये नहीं कहते थे ये हमारा इल्म नहीं, यहां कहा जाता था ये इल्म है और इल्म अल्लाह की अमानत है। इसी सोच ने एक ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो सितारों को सिर्फ देखती नहीं थी बल्कि उनका हिसाब करती थी। इसी दौर में अल-ख़वारिज़मी ने नंबर्स को जुबान दी। अलजबरा जैसा निज़ाम पैदा हुआ जिसके बगैर आज के कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ब्रिजेस कुछ भी मुमकिन नहीं। इसी दौर में इब्न सीना ने जिस्म इंसानी को समझा। उनकी किताब अल कानून फित तिब यूरोप के हॉस्पिटल्स में सदियों तक पढ़ाई जाती रही। सोचिए, जब यूरोप में लोग बीमारी को बदरूहों का असर समझते थे, तब मुसलमान डॉक्टर्स इलाज रीजन और ऑब्जर्वेशन से कर रहे थे। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम के इल्म परवर माहौल में हो रहा था। फिर कहानी सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं रही। वेस्ट की तरफ चलते हैं, वहां एक और रोशनी चल रही थी। अल अंदलस, कॉर्डोबा, एक शहर जहां रात को भी लाइब्रेरीज खुली रहती थी, जहां सड़कों पर लाइट्स थीं जब बाकी यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। यहाँ के स्कूल्स में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि क्रिश्चियन और जूइश स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इल्म ने यहाँ दीवारें नहीं बनाई थीं, इल्म ने यहाँ ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन फिर जैसे हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है और यहाँ मोड़ खौफनाक था। मंगोल हमले, बगदाद जल रहा था। सिर्फ घर नहीं, जहन जल रहे थे। लाइब्रेरीज लूट ली गईं, किताबें उठाकर दजला में फेंक दी गईं। तारीख लिखती है दरिया का पानी स्याह हो गया इंक की वजह से। सोचिए, वो इल्म जो सदियों में जमा हुआ था कुछ दिनों में खत्म हो गया। ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं था, ये पूरी इंसानियत का नुकसान था। साइंस पीछे चली गई, मेडिसिन रुक गई, सोच कमजोर हो गई और वक्त गुजरता गया। आज जब हम कहते हैं इस्लाम ने साइंस में क्या दिया, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि बहुत कुछ दिया गया था, बस जला दिया गया। लॉस्ट लाइब्रेरीज हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या खो गया, बल्कि ये भी याद दिलाती हैं कि हम क्या बन सकते थे और अभी भी बन सकते हैं। क्योंकि इल्म का दरवाज़ा बंद नहीं होता, सिर्फ छोड़ दिया जाता है। और जब हम दोबारा पढ़ो को जिंदा करते हैं, जब हम सवाल करना सीखते हैं, जब हम इल्म को इबादत समझते हैं, तो शायद वो रोशनी फिर से लौट आए।